हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम एनसीईआरटी की क्लास जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में क्लास 7 का सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा। तो इसमें जो है हम कि इनसाइड अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हम वर्टिकल ऊपर जाते हैं अर्थ से तो हम डिवाइड करते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे डिस्कस करते हैं ना। उसी तरह जब हम इनसाइड अर्थ के नीचे जाते हैं तो अर्थ के लेयर को भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन पे, उनके केमिकल फिजिकल कंपोजिशन पे या टेम्परेचर या फिर उनके वैल्यू के हिसाब से, वैल्यूम के हिसाब से जो कि उनको क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनसाइड अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, राइट। और क्रस्ट होता है तो वो क्रस्ट जो कि सॉलिड होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हो, ये अर्थ है। अर्थ का जो बीच का वर्टिकल कुछ एक पिरामिड काट करके नीचे रखा। सपोज करिए कि आप कहीं पे हैं, वो जेसीबी होती है, खनती है और गड्ढा बनाती है, और समझे अपने जो उसका खोदने वाला पॉइंट होता है वहां से ऐसे निकाल करके सॉइल को ला रही है और ये शेप में रख रही है, ठीक है। और हम अब इसको जो है कि एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि जैसे हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्कस करें और नोटिस करें तो हमने क्या मार्क करने की कोशिश किया है। ये एक तरह से लेयर बना रखा है, ये आपकी ये इनसाइड अर्थ के बारे में कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स 2 3 4 5 ये वर्टिकल जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर के रूप में जानते हैं। फिर मेसोस्फेयर के रूप में जानते हैं। फिर थर्मोस्फेयर के रूप में जानते हैं और एक्सोस्फेयर के रूप में मार्क करते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है, यहाँ पे जरूरत है। लेकिन अब हम अगर इनसाइड अर्थ की तरफ जाते हैं तो जनरली हम दोस्तों तीन पार्ट में, जैसे ये 4 से 5 पॉइंट्स पार्ट में लेयर में डिवाइड किया, वैसे ही हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थ के इनसाइड को। नीचे दिए गए अर्थ वाले पार्ट को तीन पार्ट, पहला हम जो होता है इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। मेन सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे कोर लिख दिया, एक सेकेंड। इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसको आपको मेंटल बोलते हैं और इसको जो है कि कोर बोलते हैं। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये डॉट बांध दूँ, ये अपर हो जाएगा, ये लोअर, लोअर क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रस्ट हो जाएगा। फिर एक ऐसे हल्का सा लाइन में बना दूं डॉट में, तो ये जो है कि अपर, अपर मेंटल और लोअर, लोअर मेंटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और हम मार्क करते हैं, मैं लेकिन दूसरा कलर से करता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी आसानी होगी हमें करने में। एक सेकेंड, थोड़ा सा बढ़िया सा कलर लेता हूँ, ब्लैक कलर में, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर से लेता हूँ, तो ये आपका अपर होगा, अपर होगा, ये जो कि आपका लोअर होगा, ठीक है। एक चीज नोटिस करेंगे आप, क्रस्ट का लोअर पार्ट, मेंटल का अपर पार्ट, जो कि एक जगह टकरा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। दूसरी जगह मेंटल का लोअर, लोअर पार्ट, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कोर का अपर पार्ट, यहाँ पे जो कि सेपरेट हो रहे हैं ना। दूसरी चीज, कौन इसमें सॉलिड है कौन लिक्विड है, कौन सा बोल सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्स है। इसके पहले आगे चले, हम यहाँ पे देख सकते हो आप, जो कि मेंटल कोर इनर की बात करते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल कोर आउटर कोर की हमने बात किया। हमने कहा कि जो एकदम सबसे ऊपर वाला है, यहाँ पे हम उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट के रूप में देखते हैं। और दूसरा जो लेयर है इसको मेंटल बोलते हैं, और तीसरा जो होता है उसको कोर बोलते हैं। कोर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो मेंटल होता है, या फिर बोल सकते हो कि जो अपर कोर, अपर आउटर कोर या अपर कोर, देखिए अपर या आउटर,
या फिर इनर, इनर या लोअर, दोनों एक ही मतलब है, अब समझिएगा। ठीक है, ये चीज हमने क्लासिफाई किया कि हम अर्थ के लेयर को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। क्रस्ट आपका लगभग 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक के नीचे का होता है, बात समझिए। और भी इनकी जो कि अलग अलग चीजें होती है, लेकिन जो क्रस्ट होता है हम इसको जनरली जो कहते हैं लिथोस्फेयर और एस्थानोस्फेयर के रूप में भी डिवाइड करते हैं। तो ये हमने तो नॉर्मल डिस्कस कर लिया कि जो कि अपर में जाते हैं, फिर अर्थ अगर सरफेस से ऊपर जाते हैं गैसेस लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, नीचे जाते हैं तो हमारा जो कि मेंटल, जो कि बोल सकते हो क्रस्ट है, मेंटल है और आउटर है। इसी के साथ मैं और भी लेक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरली आप देखेंगे क्रस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, उसके बाद मेंटल की बात की जा रही है और कोर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं थिकनेस को बढ़ा रहा हूँ, ये वाला जो लाइन मार्क किया जा रहा है, ठीक है, ये आपका जो है कि इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको कोर बोला जाता है। क्या? कोर बोला जा रहा है। दूसरी लाइन हम मार्क कर रहे हैं अब यहाँ पे, दूसरी लाइन ये वाली हम लाइन जो मार्क कर रहे हैं, ये क्या बोली जा रही है, ये वाली लाइन जो है आपका मेंटल, मेंटल। और इसके ऊपर का तीसरा मैं कलर ले रहा हूं, आप यहां से देखिएगा, ये जो तीसरा कलर ले रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। आप समझ गए, ये क्रस्ट के नाम से जाना। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये डिवाइड किया जा रहा, क्रस्ट कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये एक पार्ट, ये आपका अपर बोल सकते हो या आउटर, अपर या आउटर। ठीक है, ये आपको लोअर या इनर के रूप में बोल सकते हो आप। इसी तरह आप ऊपर जाइए, ऊपर भी आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, अब मेंटल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मेंटल को हालांकि मैंने डॉट में ही करना चाहिए था, मैं भी इसको डॉट में कर रहा हूं कि जो बीच में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे इरेज करने दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो मैं डॉट में डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्रस्ट की बात करें जो कि मेंटल की, ये आपका अपर या फिर आउटर, ये इनर या लोअर। ठीक है, लोअर और इनर दोनों का मतलब एक ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रस्ट के लिए हम नेक्स्ट कलर ले रहेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो क्रस्ट है आपका पूरा यहाँ पे, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर ले रहे हैं। एक तो आपका यहाँ पे देखिए वाटर बॉडी की, और दूसरी चीज जब जब आ रहे हैं तो यहाँ पे लैंड फॉर्म में मिल रहा है आपको। ठीक है, सॉलिड फॉर्म। लेकिन ये भी चीज आप देखिए कि जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, या फिर बोल सकते हो जो लोअर क्रस्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैं मार रहा हूं, और दूसरा जो है कि अपर मेंटल, ये वाला पार्ट वो जो डिवाइड कर रही है लाइन, उसको मोहोरोविक लेयर बोलते हैं, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है। ठीक है, इसके बाद जो आपका लोअर लोअर या इनर मेंटल की जो ये यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, ये जो है, और इसको इसको लेकर के ये जो डिवाइड कर रही है, इसको जिस नाम से जान रहे हैं, इस चीज को देखिए, इसको गुटेनबर्ग के रूप में जानते हैं। बात समझिए। अब आएंगे एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? रेपिटी। रेपिटी का मतलब ये हो गया कि जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये वाली लाइन जो डिवाइड कर रही है, इसको आप रेपिट, डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। लेकिन जब हम कोर की बात कर रहे हैं कि कोर को डिवाइड, जो अपर कोर और लोअर कोर के बारे में बात करें, तो उसको कहते हैं लेहमन। लेहमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड द इनर या लोअर एट द अपर के रूप में देखते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस किया, और अगर आप इसमें और डिस्कस करने की कोशिश करें तो उतना हमें अब नहीं जाना, क्योंकि वो ऑप्शनल यूजीसी नेट के रूप में या फिर यूपीएससी नेट के रूप में जाए। अब यहाँ तक सवाल जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कौन सी ऐसी लाइन है जो कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती, तो क्या होगा? मोहोरोविक।
अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूपीसी कैसे बनाएगी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन कौन, वही लाइन जो मोहोवोरिक है। इसके बाद ये कहेगी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली जो की लाइन क्या है, रेपिटी है। इसके बाद कहेगी मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, तो गुटेनबर्ग के रूप में जानते हैं। अब और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बोल दे कि जो आप बोल सकते हो इनर या लोअर मेंटल, आउटर या अपर कोर को डिवाइड करने वाली कौन, तो ये गुटेनबर्ग ही होगी। इसके साथ लोअर कोर और द अपर कोर को डिवाइड करने वाली लाइन क्या है, लेहमनबर्ग है। तो ये चीज आप अपने पिक्चर बैठा लीजिए दिमाग में कि मतलब क्या कहने की ये कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मैं और एक आपके साथ इमेज ले रहा हूं, यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। डिस्कस क्या है, इनके फीचर्स हैं, मतलब कितनी कितनी डेंसिटी में कितने कितने पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, देखिए क्रस्ट हमने पहले पढ़ लिया है, मेंटर भी पढ़ लिया है, कोर भी पढ़ लिया है। आप देख सकते हो किस हिसाब से किया गया है, कॉन्टिनेंट, एटमॉस्फेयर, ओशियन, मोहोवोरिक, सारी चीजें। जब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, यहाँ पे देख सकते हो आपका ये मेंटल वाला पूरा पार्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये आपका कोर वाला पड़ जा रहा है। अब देखिए लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, रिजिड क्रस्ट अपर मेंटल। उसके बाद एस्थेनोस्फेयर की बात करें, पार्शियली मोल्टेड ऑफ लैंड फॉर्म लाइक प्लास्टिक अंडर प्रेशर के रूप में माना जाता है। लेकिन इनकी डेंसिटी की हम बात करें या फिर कितनी नीचे तक हो सकती है, थिकनेस वेरी फ्रॉम 3 to 5 माइल्स। इसके बाद अंडर द ओशन, इसकी जो है कि मोटाई कम होती है बट इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम आउटर कोर की बात करें तो ये जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इनर की बात करें कोर की तो ये रिजिड, ये बोल सकते हो रिजिड फॉर्म में होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो लोअर मेंटल है, ये रिजिड देन एस्थेनोस्फेयर प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर के रूप में मानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और पिक्चर लेंगे, लास्ट पिक्चर। यहाँ पे देखिए क्लियर पिक्चर दे रखा है, कितने किलोमीटर तक कौन से मेंटल की बात करें तो सॉलिड है 2850 किलो। ये पूछा नहीं जाता, बस आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए कौन सी लाइन कैसे जो कि डिवाइड कर रही है। आप देख सकते हो मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाले गुटेनबर्ग है, यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, बात समझ रहे हो। और फिर अब नीचे आ जाइए, अगर यहाँ पे देखिए क्रस्ट, लिथोस्फेयर और अपर जो कि सॉलिड मेंटल फॉर्म में बोली जाती है। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का अपना हेल्प लेंगे, जो हमारा बेसिक पर्पस था उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको जो कि अब सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है कि लैंड मास के बाद से भी, अब हमें लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। ये कह रहे हैं कि अर्थ आवर होमलैंड, ए डायनामिक प्लैनेट, it is constantly undergoing the change inside outside, दोनों फॉर्म में। अगर ये करें कि एवरी द वंडर व्हाट इज द ली इन द इंटीरियर, अगर आप अर्थ के अंदर जाते तो वो क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे। देखिए अर्थ को जनरली हम एक प्याज की तरह मानते हैं, जैसे एक एक छिलका निकलता है, कहावत कही गई है किसी को करना मतलब प्याज के छिलके के बराबर, मतलब उसमें अगर छिलते जाएंगे तो छिलका ही निकलेगा, गुदा नहीं निकलेगा। तो इसमें जो बात करें तो यही कहते हैं कि ओनियन लाइक होते हैं और ये लेयर बाय लेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, अपर की बात करते हैं, अपर को जो कि क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट के नीचे जो होती है उसको मेंटल बोलते हैं, उसकी जो नीचे होती है वो आपको जो कि कोर होता है। लेकिन जो क्रस्ट होता है वो बना होता है, उसको सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल के, सिलिका एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और इसके बाद अगर हम और क्रस्ट की बातें क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट की है। लेकिन अगर हम ओशन बात की बात तो सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम के रूप में बने होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे और आगे बात करते हैं अपने। देखिए क्रस्ट क्या होता है, 1% वैल्यूम में होता है और 84% ऑफ द मेंटल होता है और 15% रेस्ट जो कोर बचता है वो जो कि अर्थ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मिनरल्स कुछ भी पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप द मिनरल्स होते हैं ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, जो सारी चीजें केमिकल प्रोसेस जो चेंज होता है उन्हीं के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई रॉक मेंटल के रूप में देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें हम, एक सेकेंड
ठीक है। जो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो सॉलिड फॉर्म क्रस्ट है वो चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? जैसे वोल्केनोज वगैरह होती है, इंडिनज होती है, रॉक होती है। जो रॉक होते हैं वो मेंटल होते हैं, जो चट्टाने होती हैं पहले जब अंदर होते हैं तो इतना हीट और प्रेशर बढ़ता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो जब बाहर और निकलते हैं तो कुछ ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये जो होते हैं फिर सॉलिड में बनते हैं। वो कितनी तेजी से कितने स्लो मोशन में वो जो कि कूलिंग उनकी होती है, उनके पार्टिकल में भी जो कि उनकी उतनी ही डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर तेजी से होते हैं तो वो जो कि ज्यादा ये क्या बोलते हैं कि इसमें मोटाई नहीं पाई जाती है, बोल सकते हो कि उनके बीच के पार्टिकल बहुत कम होते हैं। जब देर से होते हैं तो उनको टाइम लगता है कंसोलिडेट होने के लिए। यहाँ पे तीन तरह के रॉक्स की बात कीजिए, एक इग्नियस और एक सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फिक। अब इग्नियस की बात करें तो ये प्राइमरी होती है, ओरिजिनल मेल जो मैग्मा निकलता है अर्थ से उसी का देन होता है। और ये सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्री ड्यू कोर्स ऑफ डेथ मतलब किसी भी रीजन की वजह से वो आपका जो कि रिलोड होता है। और ये मेटामॉर्फिक ये चीजें बदलती रहती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें जो इग्नियस होता है ये प्राइमरी रॉक होता है, इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव मतलब इनसाइड और कहां पे? इनसाइड, इनसाइड अर्थ के रूप में देखते हैं। और जो एक्सट्रूसिव की बात करते हैं हम सरफेस पे देखते हैं। और जो आप ताजमहल देखते हैं, रेड फोर्ट देते हैं, ये सारी चीजें रोस्क की बनी ही होती हैं। इसके बाद हम चलेंगे सीधा जो कि हमारा जो मेन पर्पज है उसको सॉल्व करने की, जो साइकिल होती है साइकिल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं बात करने की कोशिश करूंगा यार, यहाँ पे ये बात करने को, जैसे मैग्मा है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के बाद ये आप बोल सकते हो ऊपर निकलता होता है। तो ये क्या करता है जनरली, या तो मैग्मा रूप में रहेगा या इग्नियस सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। सॉलिड फॉर्म में इरोड होकर के ब्रेक होकर सेडिमेंट्री हो जाएगा। सेडिमेंट्री फिर एक कोर्स ऑफ द मेटामॉर्फिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यूकोड। लेकिन मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री से भी बनता है और इग्नियस से भी बनता है, ये बात है। और जो मेटामॉर्फिक सीधे जो कि आपका सेडिमेंट्री भी हो सकता है, ये बात समझिए। और सेडिमेंट्री रॉक जो कि सेडिमेंट्री फिर हो सकता है, बात समझिए। लेकिन जब इग्नियस रॉक बनना है तो आपको लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा जिसमें मैग्मा बनाना है, बात समझिए। इग्नियस सीधे जो जाकर के मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, इग्नियस सीधे जाकर सेडिमेंट्री भी बन सकता है, सेडिमेंट्री जो कि एडवांस वर्जन में जाकर के फिर मेटामॉर्फिक। लेकिन इग्नियस बनने के लिए आपको लिक्विड फॉर्म बनना ही पड़ेगा, बात समझ रहे हो आप। इसके बाद आगे कुछ दी गई है प्रॉपर्टी की वजह, और नेचुरल रिसोर्स वगैरह सारे पता है, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा वगैरह सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये हमने इनसाइट अर्थ के बारे में डिस्कस किया। मुझे लगता है कि हम लोग समझ गए होंगे कि क्या हमें पढ़ने की जरूरत थी और हम क्या समझने की कोशिश की। जब हम एडवांस लेवल पे चलेंगे 11th-12th के एनसीईआरटी को जो सॉल्व करेंगे, इसको और डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनेगी। जैसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइन होता है, ये कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्लास 7 की जो हमने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कशन किया। अब इसको हम आगे चल करके नेक्स्ट पे जो कि लेक्चर नंबर 3 जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।